हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर वेरी ओन चैनल अपनी कॉमर्स क्लासेस। आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपना एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। लास्ट टाइम कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, फॉर्मूलाज लाइक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, सिमिलरली एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। सो जस्ट अ रिवाइंड, MPS is what? Delta S upon delta Y. Change in savings to change in income का ratio is called as marginal propensity to save. Change in consumption to change in income is called as marginal propensity to consume. Total consumption to total income is known as average propensity to consume, and total savings to total income is known as average propensity to save. एक और थोड़ा सा रिलेशन आपको याद दिला दूं मैं, इनकम या तो कंज्यूम करी जा सकती है या सेव करी जा सकती है। सो y इज इक्वल टू c प्लस एस, एंड सिमिलरली चेंज इन y विल बी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इनकम। नाउ आज जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि क्या एमपीसी और एमपीएस में कोई रिलेशन है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में कोई रिलेशन है, और क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कोई रिलेशन है। सो वील बी अंडरस्टैंडिंग द वेरियस रिलेशंस टुडे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में क्या रिलेशन होता है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे एमपीसी प्लस एमपीएस, ये 1 के बराबर होता है। नाउ लेट अस प्रूव दिस। एमपीसी की जगह मैंने लिखा इसका फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। MPS is delta S upon delta Y. Now इसमें डेल्टा y कॉमन है तो LCM में डेल्टा y आ जाएगा एंड डेल्टा C प्लस डेल्टा S। नाउ यहाँ पर हमने क्या लिखा था, चेंज इन इनकम जो है चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इनकम के चेंज इन सेविंग, सॉरी इट इज चेंज इन सेविंग्स के बराबर होती है। सो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा y विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे प्रूव हो गया, ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। हेंस वी कैन से दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, इट इज अगेन इक्वल टू 1। एपीसी इज सी अपॉन वाई एंड एपीएस इज एस अपॉन वाई। एलसीएम वाई हुआ सी प्लस एस, सी प्लस एस इज इक्वल टू इनकम, सो वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। सो राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट एमपीसी एंड एमपीएस की वैल्यूज जो है रिलेशन वो 1 के बराबर होता है, और एपीसी प्लस एपीएस का सिमिलरली 1 के बराबर होता है रिलेशन। ना अगर आपसे पास कभी ये क्वेश्चन आए कि एमपीसी और एपीसी में क्या रिलेशन है, तो देयर इज नो रिलेशन। एपीसी और एमपीसी में कोई रिलेशन नहीं है, सिमिलरली एमपीएस और एपीएस में भी कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मार्जिनल्स का एवरेज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वन मस्ट अंडरस्टैंड, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि किसके रिलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। नाउ यहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एमपीसी की वैल्यू 0.8 है तो एमपीएस की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट वील डू इज कि एमपीसी प्लस एमपीएस 0.8 प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। So MPS is equal to 1 minus 0.8 which is equal to 0.2, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ऐड होकर के हमेशा 1 के बराबर होगी। सिमिलरली MPC की वैल्यू अगर आपकी 0.3 है तो MPS क्या हो जाएगा 0.7। So this is how we use. Talking about APC and APS, सेम वे में अगर आपको एपीसी की वैल्यू पता है तो आप एपीएस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इफ एपीसी इज इक्वल टू 0.7 लेट अस से, देन एपीएस विल बी इक्वल टू 0.3। सेम वे में निकाल लेंगे। इफ एपी सी इज इक्वल टू लेट अस से 1.2, इन दैट केस एपीएस विल बी इक्वल टू 1 minus 1.2 which is equal to how much, 1 में से 1.2 गया, कितना बचा
0.2 किसका, माइनस का, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एमपीसी एंड एपीसी। कुछ और न्यूमेरिकल्स जैसे हमारे काम आते हैं। कंजम्पशन फंक्शन मान लीजिए आपको दिया गया है 200 प्लस 0.8y। तो सेविंग फंक्शन बनाने को अगर हमसे पूछा जाए, आपको क्या कहना है कि c जो होता है वो c बार प्लस by के बराबर होता है, जहां पर b का मतलब क्या होता है, MPC होता है। तो c बार, ये जो 200 है वो क्या हो गया, c बार हो गया, 0.8 क्या हो गया, b हो गया। तो s हमारे पास s फंक्शन क्या होता है, माइनस c बार प्लस 1 माइनस बी वाई, या फिर 1 माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MPS। तो अगर MPC की वैल्यू 0.8 है तो 1 माइनस बी कितना आएगा, 0.2। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2y, यहाँ पे माइनस 200 क्योंकि c बार की वैल्यू कितनी है, 200। सो s फंक्शन विल बी इक्वल टू माइनस 200 प्लस 0.2y। दिस इज हाउ वी use the formulas in the various numericals। ये रिलेशंस जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, राइट। नाउ वी अंडरस्टैंड द रेंजेस और वैल्यूज ऑफ MPC, MPS एंड APC, APS। लेट अस सी, MPC की क्या वैल्यू कभी भी इक्वल टू 1 हो सकती है, कैन MPC बी इक्वल टू 1। नाउ MPC फॉर्मूला क्या है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ये वैल्यू 1 कब होगी, जब चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम के बराबर हो। ये दोनों वैल्यूज जब सेम होंगी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की, देन इन दैट केस ये हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्या डेल्टा C डेल्टा वाई के बराबर हो सकता है, यस इट कैन बी, क्योंकि हम बढ़ी हुई इनकम का कितना बढ़ा हुआ कंजम्पशन है वो मेजर कर रहे हैं। आउट ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम हाउ मच हैज द कंजम्पशन इंक्रीज्ड। तो आपका पास मान लीजिए 100 रुपीज से इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बिल्कुल 100 रुपीज से आप बढ़ा सकते हो अपना। सो दिस कैन बी इक्वल टू 1। सिमिलरली लेट अस से कि MPS 1 के बराबर हो सकता है, हाँ MPS भी 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी 100 रुपीज से इनकम बढ़ती है, मान लीजिए हम कंजम्पशन बिल्कुल नहीं बढ़ाए, सारा का सारा सेव कर लें, इन दैट केस MPS कैन बी इक्वल टू 1। क्या APC 1 के बराबर हो सकता है, APC कब होगा, जब CY के बराबर होगा। और क्या CY के बराबर होता है, रिमेम्बरिंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, यस C इज इक्वल टू Y किस पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पे। सो ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है, तब हमारा APC जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। क्या APS 1 के बराबर हो सकता है, सेविंग्स क्या इनकम के बराबर हो सकती हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इनकम हम अपनी पूरी की पूरी सेव कर लें, दिस इज नॉट पॉसिबल। टू लिव वी हैव टू स्पेंड, तो कंजम्पशन आपका हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम होता है। रिमेंबर जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। तो सेविंग्स, टोटल सेविंग्स जो है वो कभी भी टोटल इनकम के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। APS की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। टॉकिंग अबाउट, क्या MPC 0 के बराबर हो सकता है, MPC 0 कब होगा, जब आपके पास इसको हम डेल्टा C जो है वो 0 हो जाए। सो डेल्टा C 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। हमारी बढ़ी हुई इनकम से हमने कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया अपना, तो ये हमारा 0 हो सकता है। क्या MPS 0 हो सकता है, यस इट कैन बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर हमने सेविंग्स बिल्कुल नहीं करी, पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया अपना बढ़ा हुआ इनकम का पार्ट, तो ये आपका 0 हो सकता है। क्या APC 0 हो सकता है, APC 0 कब होगा, जब कंजम्पशन 0 हो। और क्या कंजम्पशन कभी भी 0 होता है, नो, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि अगेन टू लिव वी हैव टू स्पेंड, तो खर्चा तो आपका होगा ही, चाहे आप इनकम कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो अकॉर्डिंगली दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्या APS 0 हो सकता है, APS 0 हो सकता है कि हमारी इनकम में से हम बिल्कुल सेव नहीं कर रहे, सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ले रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है, अगेन ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारे पास APS की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होती है, राइट।
ऑल्टरनेटिवली अभी अभी मैंने आपको कौन से रिलेशन बताए थे एमपीसी एमपीएस का, तो अगर हम कह रहे हैं एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो जब एमपीसी 1 होगा तो एमपीएस 0 होगा, या एमपीएस 1 होगा तो एमपीसी 0 होगा। सिमिलरली ये 1 होगा तो ये 0 होगा, क्योंकि ये कभी भी 1 नहीं होता इसलिए ये भी कभी भी 0 नहीं हो सकता मैथमेटिकली भी ऑल्सो, क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस भी 1 के बराबर होता है। नाउ कैन एपीसी बी ग्रेटर देन 1? क्या एमपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है? ये वैल्यू 1 से ज़्यादा तब होगी जब हमारे पास चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज़्यादा हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपनी बढ़ी हुई इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा खर्च कर सकते हैं। अपने जितना बढ़ा हुआ इनकम का हम पार्ट की बात कर रहे हैं कि उस बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करते हैं, तो जितनी इनकम है उससे ज़्यादा तो नहीं कर लेंगे। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका जो चेंज इन कंजम्पशन है वो कभी भी डेल्टा वाई से बड़ा नहीं हो सकता। दिस वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड सेम रीजन से आपका इवन एमपीएस कैन ऑल्सो बी नेवर ग्रेटर देन 1। क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? एपीसी जब होगा जब कंजम्पशन ज़्यादा हो और इनकम कम हो, तो यस ये हो सकता है। कब होता है? जब हमारे पास डिस सेविंग्स होती हैं। ठीक है, refer to the graph that I have taught you in the last lecture. So dis savings के टाइम पर ये greater than 1 हो सकता है। क्या ये greater than 1 हो सकता है? सेविंग्स कैन बी मोर देन इनकम? अरे बिल्कुल भी नहीं। जब सेविंग इनकम के बराबर नहीं कर सकते, हम पूरी की पूरी इनकम को सेव कर लें, तो कभी भी हमारी सेविंग जो है इनकम से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम अपनी इनकम में से ही तो सेव करते हैं। सो ये कभी भी आपका ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। ये डिस सेविंग्स का पार्ट है जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। कमिंग टू वन मोर, ये चार्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड द रेंजेस। तो क्या एमपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है? एमपीसी नेगेटिव कब होगा? जब आपके पास डेल्टा वाई नेगेटिव हो या डेल्टा सी नेगेटिव हो। अब ये दोनों वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। सेम इज एमपीएस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज change in savings can either be equal to the change in income, या फिर बिल्कुल नहीं होगी लेकिन उससे कम नहीं हो सकती ना। C अपॉन वाई, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इनकम तो नेगेटिव होने का मतलब नहीं है, और कंजम्पशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन है। कभी कंजम्पशन खुद जीरो नहीं होता तो नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दिस इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू अ पॉजिटिव वैल्यू। नाउ क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? यस, एपीएस नेगेटिव होता है। कब होता है? जब सेविंग्स आपकी नेगेटिव में होती हैं। तो ये जो आपका डिस सेविंग्स वाला पार्ट है, उस पार्ट में आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू होती है। तो एमपीसी और एमपीएस की वैल्यूज जो रेंज कर सकती हैं वो 0 से 1 के बीच में कर सकती हैं। ये भी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। एपीसी की वैल्यू जो है आपकी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ये आपके पास आपकी नेगेटिव वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है टिल लेस देन 1 तक। 1 कभी भी नहीं होगा ये। ठीक है, सो दीज आर द रेंजेस ऑफ एमपीसी, एमपीएस, एपीसी एंड एपीएस। ये हॉट्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके 1 मार्क के। इसके हिसाब से इस चार्ट की अपनी वैल्यू है। सो अंडरस्टैंड दिस चार्ट completely to answer small 1 marks question and logical questions. Now in the last segment we would like to see how the numericals are done. तो जितने हमने अभी तक फॉर्मूले सीखे हैं उनका एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल ये ट्राई करते हैं। यहाँ पर इनकम दिया हुआ है, हमें सेविंग्स दिया है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास 2 तरीका है। या तो हम एपीसी निकालने के लिए पहले सी निकाल लें, y माइनस एस करके वी विल हैव 1 कॉलम एज सी। या अगर हम नहीं निकालना चाहते तो क्योंकि हमें एपीएस निकाल सकते हैं, एस और y दिया हुआ है, एपीएस इज सेविंग्स अपॉन इनकम। सो यहाँ पर -20 0 का ये डैश लगा देते हैं। -10 अपॉन 50 इज -1 अपॉन 5। -1 अपॉन 5 का मतलब हो गया -0.2 हो जाएगा।
नाउ यहाँ पर आपके पास सेविंग 0/100 इज 0. 30/150, 30/150 करेंगे 1/5 अगेन, so 0.2 but positive this time. And then 60/200 is 60 divided by 200, we have 3/10 which is 0.3. Now APC निकालने के लिए we can use the relation -1 minus APS, क्योंकि अभी हमने सीखा था APC plus APS is equal to 1. तो अगर APC निकालना है तो 1 minus APS करके निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट वन विल ऑफ कोर्स बी डैश. देन ये अगर -0.2 है, सो 1 minus 0.2. सो दिस विल बिकम व्हाट? प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, सो 1.2. देन दिस विल बी 1 minus 0 is 1. ब्रेक इवन पॉइंट. देन यहाँ पर 0.2 है तो 1 minus 0.2 is 0.8 and 1 minus 0.3 is 0.7. कमिंग टू MPC, MPS, इन दोनों में से कोई एक भी निकालते हैं हम तो हमें 2 कॉलम्स और चाहिए. मान लीजिए MPC निकाल रहे हैं तो डेल्टा C चाहिए और डेल्टा S. अगर ये निकालते हैं तो डेल्टा S चाहिए. अब हमने क्योंकि C नहीं यूज करा है, सो लेट अस हैव डेल्टा S. पहले MPS निकालेंगे, फिर ऐसे 1 minus MPC करके MPS करके MPC निकालेंगे. सो डेल्टा S निकालते हैं अगर हम, एंड डेल्टा Y, 2 चाहिए होंगे. डेल्टा Y आप देखिए, पहला वाला तो कुछ नहीं. देन 50 minus 0 is 50. 100 minus 50 is again 50. And 150 minus 100 is 50 again. And 200 minus 150 is 50 again. चेंज इन इनकम निकाल रहे हैं. हर बार इनकम हमारी कितनी बढ़ रही है. सिमिलरली यहाँ पर हम निकालेंगे चेंज इन सेविंग्स. सो ये तो कुछ नहीं होगा फर्स्ट लेवल पे क्योंकि पिछला कुछ नहीं है. बट -10 minus -20. So minus minus becomes plus 20 and -10 becomes what? +20 -10 becomes 10 positive, है ना. अब 0 minus -10 is 10 again. 30 minus 0 is 30 and 60 minus 30 is 30 again. Right? Now delta MPS is delta S upon delta Y. So this will come as 10/50 is 1/5 which is 0.2. 10/50 again. So 1/5 which is again 0.2. This is 30/50. This is 3/5. 3/5 is 0.6. Then this is again 0.6. MPC निकालेंगे 1 minus MPS करके. सो यहाँ पर क्या आएगा आपका 0.8. 1 minus 0.2 is 0.8. 1 minus 0.6 is 0.4 and this is again 0.4. So this is how we calculate MPC and MPS. Right? मिसिंग वैल्यूज वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि कंजम्पशन फंक्शन दिया उससे सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं. सो देयर आर वेरियस मिक्स एंड मैच विच कैन बी आस्क्ड, अलग अलग तरीके के. और नहीं तो ये क्वेश्चंस आपके कैन बी पार्ट ऑफ द सेकेंड नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस यूनिट. टिल देन, थैंक यू एवरीवन. कीप liking, subscribe this channel if you haven't subscribed it yet and share the link. Thank you.